इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार राज्यों के चुनाव से पहले पीएम मोदी का एक्सपेरिमेंट नमो ऐप के जरिए करा रहे हैं सर्वे। चुनावी मुद्दों पर पूछ रहे हैं जनता से सवाल। सर्वे में मांगी केंद्र और राज्य सरकार के काम की रेटिंग, विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर जनता का मूड जानने की कोशिश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की एसटी मोर्चा की नई टीम के सदस्यों को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की एससी को लुभाने की कोशिश, सांसद विशंबर निषाद की मांग, ओबीसी की तरह एससी की भी राज्यवार सूची तैयार की जाए। विशंबर निषाद ने जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन की 50% कैप को बढ़ाने की मांग की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दावा, उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में संगठन मजबूत। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस के दत्तात्रेय का रिजर्वेशन पर बड़ा बयान, कहा जब तक जरूरत तब तक पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। रामगोपाल यादव ने कहा, जातिगत जनगणना के बगैर ओबीसी आरक्षण का कोई फायदा नहीं, बिना 50% की सीमा बढ़े ओबीसी को नहीं होगा फायदा। लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास होने पर बोली बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, जातिगत जनगणना होने पर ओबीसी को फायदा होगा। संजय सिंह ने राज्यसभा में ओबीसी बिल पर बोलते हुए अपने ऊपर यूपी में दर्ज मुकदमे का किया जिक्र, कहा मेरा एनकाउंटर करा दो। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह का आरोप, यूपी चुनाव के चलते लाया गया ओबीसी बिल, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की जाए। जलवंशी निषाद पार्टी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने गोरखपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। 180 सीटों पर दबदबे का दावा किया। ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा, निषाद समाज उनके साथ, कहा संजय निषाद और वीआईपी पार्टी बीजेपी के एजेंट। अखिलेश यादव के ओबीसी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, आनंद दुबे ने कहा अखिलेश सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते। जितेंद्र सिंह बबलू की बीजेपी से सदस्यता रद्द होने पर सांसद रीता बहुगुणा ने पार्टी का आभार माना, कहा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण देती है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने कहा, बीजेपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, 2009 में बबलू ने उनके घर पर किया था हमला। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता को फोन पर मिली धमकी, अज्ञात शख्स ने मांगे 5 करोड़ रुपए, दिल्ली में एफआईआर दर्ज। यूपी में बीजेपी को नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी की चुनौती, 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का नया दाव, उत्तर प्रदेश के लोगों को पार्टी की वेबसाइट पर फूलन देवी की प्रतिमा फ्री ऑर्डर करने की सुविधा दी। यूपी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा पॉलिटिक्स, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पार्टी लखनऊ में निकालेगी तिरंगा यात्रा। मऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अजय लल्लू का सरकार पर अटैक, कहा एक लाठी का जवाब 2022 में मिलेगा। थाईलैंड के भारतीय राजदूत ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, लखनऊ में सीएम ने किया सम्मान। सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश। संसद परिसर में किसान आंदोलन पर अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन जारी, हरसिमरत कौर ने भेंट की गेहूं की बलियां। किसानों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर का कांग्रेस पर हमला, कहा सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करनी चाहिए थी। हरसिमरत कौर का सरकार पर भी अटैक, बोली संसद के अंदर और बाहर किसानों की आवाज दबा सकती है सरकार, लेकिन उनके रोने को लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कल अमित शाह से किसानों के मुद्दे पर मुलाकात की थी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी की मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के हेल्थ मिनिस्टर से पंजाब में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई 25% तुरंत बढ़ाने की मांग की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने 4 सलाहकार नियुक्त किए, मोहम्मद मुस्तफा, मालविंदर सिंह, प्यारेलाल गर्ग और अमर सिंह को एडवाइजर बनाया। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल को झटका, अकाली नेता रणजीत सिंह राणा ने थामा कांग्रेस का हाथ। लुधियाना में व्यापारियों की मीटिंग में पहुंचे हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में भाग लेने का किया ऐलान। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, देश भर के व्यापारियों का मिल रहा है समर्थन, 2022 में मिशन पंजाब और 2024 में मिशन देश है उनका पॉलिटिकल प्लान। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह से की मुलाकात, प्रदेश के विकास पर हुई चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत का धामी सरकार पर अटैक, कहा भ्रष्टाचार में डूबी सरकार अब बेशर्मी पर उतर आई है। सूर्यकांत धस्माना का आरोप, प्रदेश में अलग अलग विभागों में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रही सरकार। देहरादून से किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, उत्तराखंड चुनाव में कोई भी पार्टी किसानों से समर्थन की न रखे उम्मीद, किसान सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। कोविड मैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस का उत्तराखंड सरकार पर अटैक, कहा झूठे आंकड़ों को पेश कर लोगों को चुनावी झुंझुने में उलझाने में लगी है सरकार। 2022 में आखिरी चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले हरीश रावत, जब भी उत्तराखंडियत पर आक्रमण होगा हरीश रावत शमशान से भी आकर के खड़ा हो जाएगा। और बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी का गोवा सरकार पर हमला, कहा सूबे में बिजली सप्लाई बहुत खराब, गोवा वासियों को अब करना होगा चुनाव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।